फैंटेसी एडवेंचर फिल्म सुब्रमण्य के साथ लॉन्च हो रहा है एक और स्टार किड, जिसके फर्स्ट ग्लिम्स को देख बांधे जा रहे हैं तारीफों के पुल, जिसमें हुए भगवान श्री राम के भी दर्शन। तो गाइस, मार्केट में जल्द ही एक और पैन इंडिया फिल्म आने को है जिसका नाम है सुब्रमण्य, और इसका फर्स्ट ग्लिम्स एंड पोस्टर आउट हो चुका है। उसे देखने के बाद यही लग रहा है कि ये भी एक और एग्जाम्पल होगा हाई एंड वीएफएक्स का। तो इसका जो फर्स्ट ग्लिम्स है उसमें नजर आया कि शुरुआत में चांद की विजुअल्स हैं, जिसके बाद एक घना जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक बड़े से कुएं में बहुत सारे सांप होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में जब फिल्म का लीड हीरो सुपर हीरो बनकर वहां पर छलांग लगाता है तो वो वहां पर रखी एक बुक को उठाता है और भागने लगता है, और फिर भागते भागते ये बंदा एक खाई या वैली के पास आकर रुकता है, पर सामने मौत है और पीछे वो सारे सांप। और इसके बाद एंड में भगवान श्री राम के हमें दर्शन होते हैं, जो कि एक अलग ही स्पिरिचुअल डायमेंशन इस ग्लिम्स में ऐड किया गया है। तो बेसिकली ये एक एडवेंचरस फैंटेसी फिल्म होने वाली है। और अब ये किस चीज की किताब है, उसमें क्या है और ये फिल्म किस कहानी पर बेस्ड है, ये अभी तक रिवील नहीं हुआ, पर ये कहानी माइथोलॉजिकल ब्लेंड के साथ बनाई गई है। पर ये जो ग्लिम्स हमें नजर आ रहा है, जो बताया जा रहा है, इस फिल्म के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स अंदर लेवल के होंगे। वैसे इस फिल्म में जो लीड हीरो होंगे उनका नाम है अद्वै, और ये साउथ के पॉपुलर डबिंग आर्टिस्ट रवि शंकर के बेटे हैं, जो अपने बेटे को इस पैन इंडिया फिल्म से लॉन्च करने जा रहे हैं। बाय द वे, रवि शंकर के बारे में अगर आपको बताया जाए तो ये एक पॉपुलर एक्टर तो है ही, पर इन्होंने 3000 से भी ज्यादा फिल्में डब की हैं। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल दें तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी फिल्म देवरा में इन्होंने सैफ अली खान की वॉइस को डब किया है तेलुगु में। उससे पहले आदि पुरुष में भी सैफ की आवाज को डब किया था, लियो में संजय दत्त की आवाज को डब किया था, 2.0 जैसी तमिल फिल्म में अक्षय कुमार की आवाज को डब किया। ऐसी कई सारी फिल्में हैं, और वही अब जाकर अपने बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी वे खुद ही डायरेक्टर होंगे। वैसे काफी लोग ये सोच रहे हैं कि एक और स्टार किड अभी लॉन्च होने जा रहा है, ऐसे में इस बंदे को तो फायदा ही होगा। पर इसी बात पर रवि शंकर ने अपने मन की एक बात कही। उन्होंने ये कह डाला कि कोई स्टार किड है इसका मतलब उसके लिए सब कुछ इजी है, ऐसा सबको लगता है, पर ऐसा नहीं होता। उनके लिए भी बहुत कुछ स्ट्रगल्स होते हैं। बच्चों को लॉन्च करने से पहले हमें भी कई सारे स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं, और पहले हम भी कई सारे स्ट्रगल से गुजरते हैं। उन्होंने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों को अप्रोच भी किया, पर कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, पर उन्हें किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट बनाना था, और अब वे अपने बेटे के साथ ये बनाएंगे। इसके साथ ही कुछ लोगों को ये लगता है कि ये किस फिल्म के डायरेक्टर होंगे, इसका मतलब है अपने बेटे को फेवर करेंगे। तो रवि शंकर ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि जब वे एक शॉर्ट शूट करने वाले थे तब उनके बेटे ने कहा कि मैंने अभी अभी खाना खाया, मैं कुछ टाइम बाद आ सकता हूँ क्या, जिसके ऊपर उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुमसे किसने कहा कि खाने के लिए, जब तुम्हें पता है कि शॉट रेडी है। तो वो फिल्म के सेट पर एक डायरेक्टर ही होता है, ना कि एक पिता। चलो, मतलब ये सब कहकर उन्होंने पहले से ये सब तो क्लियर कर दिया ताकि कोई उंगली ना उठाए। ये सब तो ठीक है, पर ऐसा जरूर लग रहा है कि अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए वो एक ग्रैंड फिल्म ला रहे हैं, जिसका बजट भी काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके विजुअल इफेक्ट्स इससे समझ आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि अपने पिता की इतनी मेहनत को कितना जस्टिस दे पाते हैं अद्वै। क्या उनमें वे बात है, टैलेंट है, जिसे आगे चलकर भी ऑडियंस देखना चाहेगी। वैसे ये तो सब रिलीज के बाद ही पता चलेगा, और जल्द ही इस फिल्म की रिलीज डेट भी पता चल जाएगी। पर इतना जरूर है कि 2025 में ये फिल्म आने वाली है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygraph Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.